हेलो बच्चों, मैं इसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि जीव प्रक्रम से लेकर आनुवांशिकता वाले चैप्टर तक के हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, वो भी टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। सो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पहली बार आ रहे हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपकी क्लासेज आपको 3 क्लासें मिलती है। एक क्लास आपको 5:00 पीएम पर मिलता है, एक क्लास आपको 5:00 पीएम पर मिलता है। इसको आपको सुगेम सर कराते हैं, एंड अगर जो बात की जाए एक क्लास आपको 8:00 पीएम पर मिलता है, 8:00 पीएम पर। इसको आपको मैं कराता हूँ, ठीक है। अगर जो बात आती है एक क्लास आपको 9:00 पीएम पर मिलती है, 9:00 पीएम पर। इसको आप कौन कराते हैं? रमाकांत सर कराते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप लोग ज्वाइन रहेंगे तो डेफिनेटली मानिए आपके जो मार्क रहेंगे वो अच्छे अंक रहेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, और आप लोग देखिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको आएगा वो आप लोग बताते चलेंगे, चाहे आप लोग ऑफलाइन देख रहे हो या फिर लाइव देख रहे हो। लाइव देख रहे हो लाइव चैट में, और ऑफलाइन देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे, ठीक है। पहले का क्या समझाएगा आप लोग बताएंगे जल्दी से। रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? गार्ड सेल्स आर फाउंड। तो रच्छी कोशिकाएं जो होती हैं वो पत्तियों में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर बी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताइए इस सेकंड नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर दिया गया है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? विच ऑफ दी फॉलोइंग इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? एड्रेनल या फिर थायराइड या पैराथायराइड या पिट्यूटरी ग्लैंड? तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जो घेगा नामक रोग होने से क्या करता है? रोकता है। बात की एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है? रक्तचाप, और उसके लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। रक्तचाप हो गया जैसे, ये सबको क्या करता है? नियंत्रित करता है एड्रेनल ग्रंथि। बात आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या हम लोग बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम से हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी पिट्यूटरी ग्लैंड बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। सेकंड का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ, और आप बताइए इस थर्ड नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर पूछा गया पादप हार्मोन का उदाहरण है। इनमें से कौन सा जो दिया गया है वो पादप हार्मोन का एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ दी प्लांट हार्मोन, पेप्सिन, एड्रिलिन, ऑक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन? तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर नहीं होगा। तो ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम से हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन। आप लोग देखिए बताइए इस चौथे नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर चेंजेज इनटू द फ्रूट? बताइए कौन सा भाग होता है? क्या पुंकेसर होता है या फिर स्त्री केसर होता है या अंडाशय या फिर बीज? बताइए फूल का कौन सा भाग होता है जो फल में बदलता है? कहाँ क्या बदलता है? फल में बदलता है। तो अंडाशय जो होता है वो क्या करता है? फल में बदल जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझेगा? सी होगा वो एकदम से हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। चौथे का क्या समझेगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पुंकेसर अगर जो बात की जाए तो पुंकेसर जो होता है वो मेल पार्ट होता है, ठीक है। पूछा जाएगा पुष्प का नर जननांग कौन सा होता है? तो पुंकेसर होता है। नर जननांग कौन सा होता है? तो पुंकेसर हो जाता है। अगर जो स्त्री जननांग पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? पुष्प का, तो स्त्री केसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझेगा? जो सी होगा वो एकदम से हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो हम लोग जानते हैं फूल का कौन सा भाग होता है? अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है। बाकी यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, और बताइए इस पांचवें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर कहा क्या गया है? इसमें कहा गया पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग है। पुष्प के केंद्र में अवस्थित, यानी कि पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग कौन सा है? क्या स्त्री केसर होता है या फिर पुंकेसर होता है या फिर परागकण होता है या फिर परागकोश होता है? तो बताइए द फीमेल ऑफ गेंटिलिया लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर आर क्या होता है? बताइए स्त्री केसर होता है। जी हाँ बिल्कुल, जो स्त्री केसर होता है वही क्या होता है? मादा जननांग होता है। क्या होता है? मादा जननांग होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझेगा? इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं।
ठीक है। अगर जो बात की जाए पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर नरजनांग होता है। पुंकेसर के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकोश पाए जाते हैं। देखिए पुंकेसर की अगर संरचना की चर्चा की जाए तो पुंकेसर की संरचना कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। ठीक है, पुंकेसर की संरचना कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। मैंने आपको क्लास में बताया था पुंकेसर की संरचना कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। यहाँ पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। और ये जो पूरी संरचना होती है, गोल सा जो संरचना होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। और जो छोटे छोटे पाए जाएंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, परागकोश बोलेंगे। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोलेंट ट्यूब बोलेंगे, या फिर परागनली बोलेंगे, या फिर तंतु बोलेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी कि डेफिनेटली कहने का मतलब ये है कि जो पुंकेसर होता है वो दो भाग में डिवाइड होता है। एक क्या होता है, परागकोश होता है, एक क्या होता है, परागनली होती है। ठीक है। अगर जो वहीं पर बात की जाए स्त्री केसर की, तो स्त्री केसर आपको तीन भागों में देखने को मिलता है। एक क्या होता है, वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय होता है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझेगा, सी समझेगा। केंद्र में अवस्थित मादा जननांग की चर्चा की गई थी, तो मादा जननांग स्त्री केसर होता है। ठीक है। बाकी मैं आपको एक्स्ट्रा भी बता दे रहा हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर दिया गया है क्या नंबर क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन। तो 6वां नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए और बताइए। सही आहार श्रृंखला है, करेक्ट फूड चेन। चिड़िया, सांप, घास, मछली, घास, गाय, बकरी, घास, हिरन, या फिर घास, हिरन, शेर। तो बताइए कौन किसको खाता है, यही पूछा गया है। तो कि चिड़िया जो होती है वो सांप को खाती है। अब सांप घास खाता है, नहीं जी बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। मछली घास खाती है और घास को, और घास गाय खाती है, तो ये गलत बात है, ये भी गलत हो जाएगा। बकरी घास खाती है और हिरण घास को खाता है, ये गलत है, उल्टा कहा गया है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि देखेंगे यहाँ पर घास को क्या कौन खाता है, हिरण खाता है। और हिरण को कौन खाता है, शेर खाता है। ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे बकरी को कौन खाता है, घास खाता है, नहीं खाता है। घास को हिरण खाता है, हाँ ये तो खाता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। मछली को घास खाती है, नहीं खाती है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर चिड़िया सांप खाती है, नहीं जी बिल्कुल, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो डी होगा वो एकदम से हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी 6वें का ऑप्शन नंबर डी बताए हैं वो एकदम से बताए हैं। 6 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम से हो जाएगा। बाकी हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताइए इस 7वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया है 7वां नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है। इसमें क्या पूछा गया है, उभयलिंगी जंतु पूछा गया है, कौन सा है। तो आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। आपको पता तो आप लोग बताएंगे, ये नहीं पता तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो बताइए उभयलिंगी जंतु कौन सा है होता है। तो उभयलिंगी जंतु जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंगी जंतु बोलते हैं। और इसमें से अगर जो एग्जांपल की चर्चा किया तो मछली होता है उभयलिंगी जंतु, जी नहीं बिल्कुल नहीं, शेर भी नहीं होता। एंड बकरी की चर्चा किया तो बकरी भी नहीं होती है। अगर जो बात आती है इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझेगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम से हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वो एकदम से बताए हैं, अर्थवार्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग केचुआ को, अर्थवार्म बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताइए इस 8वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड निषेचन, अंकुरण, परागकण, या फिर किण्वन, फर्टिलाइजेशन, या फिर जर्मिनेशन, या फिर पोलिनेशन, या फिर फर्मेंटेशन। बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी 8वें का ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। ठीक है। बाकी हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर कहा गया है 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया रक्त क्या है, व्हाट इज ब्लड, सेल, टिश्यू, मैटर, या नॉन, या फिर कोशिका, उत्तक, या पदार्थ है कोई नहीं। तो रक्त क्या है, रक्त एक प्रकार का उत्तक है। कौन सा उत्तक, तरल संयोजी उत्तक होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ये होगा, नहीं बी सही हो जाएगा। ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया उत्तक, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप लोग बढ़िए 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताइए इस 10th नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर कहा क्या गया है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। जो इथाइल अल्कोहल होता है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है, यही पूछा गया है। तो आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। तो आपको पता है तो आप लोग बताएंगे, ये नहीं पता तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, यह क्रिया मुख्यतः किसमें होती है। अगर जो बात आती है, ये क्रिया इस टूस्ट में होती है। ठीक है, छोटे मोटे जीवों में होती है। ये किस प्रकार का शोषण बनता है, तो जो शोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है। शोषण की चर्चा की जाए तो शोषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक वायवीय शोषण एंड एक अवायवीय शोषण। ठीक है, एक वायवीय शोषण एंड अवायवीय शोषण। तो चलो अल्काइल की चर्चा की गई थी, तो ये अवायवीय शोषण में बनता है। अवायवीय शोषण में बेसिकली अगर चर्चा की जाए तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एंड अगर जो बात की जाए वायवीय शोषण में क्या होता है, यहाँ पर एरोबिक रिस्पिरेशन रहेगा, यहाँ पर ये गलत दिया गया है, इसको आप लोग काट लीजिएगा। ठीक है, क्या रहेगा,
यहाँ पर एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। तो इसमें क्या होता है, वायवीय में क्या होगा, वायु की आवश्यकता यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं रहने वाली है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाकी देखिए 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, और बताइए इस 11th नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। हाइड्रा प्रजनन किस विधि से करता है, हाउ डज हाइड्रा रिप्रोड्यूस, बाइनरी फिजन या फिर बडिंग या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या नन ऑफ दीज। तो जो हाइड्रा होता है वो किस प्रकार का जनन करता है, तो मुकुलन द्वारा जनन करता है। किस प्रकार का जनन करता है, बर्डिंग करता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझ जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर बी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताइए इस 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा के उत्पादन में होता है, व्हिच ऑफ दीज जनरली यूज्ड बाय द सेल ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। बताइए एमिनो अम्ल वसा या फिर ग्लूकोज या फिर सुक्रोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए पूछा गया है, तो ग्लूकोज का क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम से हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या नंबर क्वेश्चन हो गया, 12 नंबर हो गया आई थिंक, तो 13 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए और बताइए इस 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, द वर्जिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ये मैं आपको कब कहा था, मैंने आपको कहा था कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। डेफिनेटली अगर चर्चा की जाए तो मैंने आपको केमिस्ट्री के साथ साथ में आपको बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर थे उनका मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा दिया। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर उसको देख लेंगे, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, सभी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेंगे। ये तो मैं टॉप 20 क्वेश्चन करा दूंगा केवल बायोलॉजी के, यानी कि जो प्रक्रम से लेकर अनुवांशिकता तक के हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। अगर जो बात आती है आपको एक एक चैप्टर का देखना है, जैसे रासायनिक अपक्रिया समीकरण का देखना है, तो आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उसका भी। अम्ल क्षार वाले देखना चाहते हैं तो उसका भी मिलेगा, धातु हुआ तो कार्बनिक होगी, या फिर अगर जैव प्रक्रम या फिर नियंत्रण समन्वय, और बात आती है क्या होता है जीव जनन कैसे करते हैं, और अनुवांशिकता वाले चैप्टर का। तो इन सभी का अगर जो आप लोग देखना चाहते हैं तो इसका इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी के साथ में एकदम से शेड्यूल वाइज बने हैं। साथ ही साथ मैंने एमसीक्यू के तो मैंने कराया ही है कराया, लेकिन 2 चैप्टर का मैंने क्या करा दिया है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी करा दिया। जैसे फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर का रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण और अम्ल क्षार एवं लवण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिया है कि आपके एग्जाम में वही आएंगे एज इट इज। आप लोग क्या करेंगे, उनको कवर करके जाएंगे तो डेफिनेटली मानिए आपका एग्जाम एकदम से अच्छे तरीके से जाएगा। आप साइंस में इजिली 95% सही कर सकते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है द वर्जिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। बाकी आप लोग नहीं देखा तो जाकर उसको देख लेंगे। तो द वर्जिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक ने किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, डार्विन ने लिखा था, या फिर ओपरिन ने, या फिर लैमार्क ने, इनमें से कोई नहीं। तो डार्विन नामक वैज्ञानिक ने क्या लिखा था, द वर्जिन ऑफ स्पीसीज। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझाएगा, क्या सही होगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए और बताइए, इंसुलिन का स्राव होता है थायराइड के द्वारा, पैराथायराइड के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, ये एस्ट्रोजन के द्वारा। तो इंसुलिन का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है, अग्नाशय द्वारा होता है, पेनक्रियाटिक द्वारा होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वे एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताइए इस 15 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर दिया गया 15 नंबर क्वेश्चन, पुष्पी पादपों में लिंगी जनन किसके द्वारा होता है, बाय whom द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स। यानी कि जो पुष्पी यानी कि जो क्या करते हैं, पादप जो होते हैं उनमें फूल निकलते हैं, वो किस प्रकार जनन करते हैं, क्या पत्तियों द्वारा, या फिर तने द्वारा, या फूलों द्वारा, या बीज द्वारा। जिसमें फूल नहीं रहेगा वो अलग बात आती है। जिसमें मान लीजिए कोई भी पौधा ऐसा है जिसमें फूल नहीं लगती है, तो वो कैसे द्वारा जनन करेगा, या तो पुष्प के द्वारा, पुष्प द्वारा छोड़कर सॉरी, पुष्प के द्वारा छोड़कर पत्ती द्वारा, कलिका द्वारा, उसके बाद में बात आती है तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा। इन सभी के द्वारा क्या करेगा, जनन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो जिसमें पुष्प आते हैं वो कैसे जनन करेंगे, वो फूलों द्वारा क्या करते हैं, जनन करते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर कहा गया है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भिन्नता एवं अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है
द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी व्हिच वेरिएशन एंड हेरिडिटी आर स्टडीड इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं हम लोग, जीवाश्म विज्ञान या फिर भूल विज्ञान या फिर जीव विज्ञान या आनुवांशिकी। तुम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं, भिन्नता और अनुवांशिकता का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे अनुवांशिकी बोलेंगे। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा, वो एकदम से हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम से हो जाएगा। बाकी देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बताइए, 17 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर पूछा क्या गया, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, क्या हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं या फिर अपघटक या फिर उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादक क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। जो किसी काम को क्या करें, देखिए उत्पादक की चर्चा की जाए तो उत्पादक क्या होते हैं, जो उत्पादन करे, किसी चीज का उत्पादन करते हो। हरे पौधे क्या करते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, हमें भोजन प्राप्त होता है। तो ये क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। अगर जो अपघटक की चर्चा की जाए तो अपघटक क्या होते हैं, अपघटक जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। कवक मेनली क्या आते हैं, कवक आते हैं, कोई भी कवक आएगा तो वो अपघटक होगा। अगर ये बता दिए उपभोक्ता कौन से, तो कोई भी जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है वो क्या होता है, उपभोक्ता होता है। क्या होता है, उपभोक्ता होता है। बाकी देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 18 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर कहा क्या गया है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, मेंडल, डार्विन, जॉनसन, लेमार्क। हु इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड जीन, मेंडल, डार्विन, जॉनसन या लेमार्क। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, जीन, जो जीन शब्द है वो किसने प्रस्तुत किया था, यही पूछा गया है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो जॉनसन नामक विज्ञानी ने किया था। किसने किया था, तो जॉनसन नामक विज्ञानी ने किया था। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम से हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बताए हैं वो एकदम से बताए हैं। इसका क्या समझ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉनसन। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताइए इस 19 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर क्या कहा गया, 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया गुणसूत्र बनते हैं, गुणसूत्र कहाँ पर बनते हैं यही पूछा गया है। जल्दी से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। क्या डीएनए प्रोटीन या फिर डीएनए और प्रोटीन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। गुणसूत्र किसके बनते हैं, तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन दोनों के बनते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। आपको एकदम से अच्छे तरीके से क्लास 9 में बताया गया होगा जब आप लोग केंद्रक के बारे में पढ़ रहे थे, केंद्रक के बारे में या फिर कोशिका के बारे में, इन सभी के बारे में जानकारी ले रहे थे, तो आपको बताया गया था कि जो डीएनए होता है वो और प्रोटीन मिलकर कैसे गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम से हो जाएगा। बाकी आप लोग 11 में तो फिर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इसके बारे में। बाकी देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, क्या क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसी अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, या लेमार्क को, या वाइसमैन को। हु अमंग दी फ्लोइंग इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे हम लोग बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। किसे हम लोग बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी के पिता कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझ जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम से हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर बी बताए हैं वो एकदम से बताए हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपका 20 में से कितना क्वेश्चन सही था। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर करिएगा। बाकी आपकी डेली क्लासेज 8:00 PM पर स्टार्ट हो जाती हैं, 8:00 PM पर स्टार्ट हो जाती हैं। सो आप लोग इस क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन मैंने कराया, और इससे पहले मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराए हैं, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। मैंने क्या क्या कराया, चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया है। हमने क्षार एवं लवण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया है। धातु और अधातु वाले चैप्टर का मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया है। कार्बन और उसके यौगिक का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया है, एंड जियो प्रक्रम का मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया है, और साथ ही साथ मैंने नियंत्रण एवं समन्वय का भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया है। और बात आती है जीव जनन कैसे करते हैं उसका भी कराया है, और अनुवांशिकता वाले चैप्टर का भी मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा दिया है। यहाँ तक में यदि आपका कोई भी छूटा है तो आप लोग क्या करेंगे, उसको देख लेंगे। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया है। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के पास सेशन को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं कल पुनः 8:00 PM पर। तब तक के लिए आओ आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।